सर मेरा सवाल एक ही है, क्या हिंदू आदिवासी है? हिंदू पहले आए कि आदिवासी पहले आए? आदिवासी का मतलब है हम पहले निवासी हैं। भारत के संविधान की पहली वीडियो में हमने आपसे बात की थी शेड्यूल 5 के बारे में, जो कि भारत के शेड्यूल एरिया से रिलेट करता है। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 244 से आए दूसरे शेड्यूल यानी शेड्यूल 6 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इससे जुड़े जरूरी मुद्दों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, भारत देश के अंदर शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब को गवर्न करने के लिए अलग से प्रावधान दिए गए हैं। इन्हीं में से एक है शेड्यूल 6, जो कि ट्राइबल एरियाज की बात करता है, जो त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय के इलाकों में आते हैं। इन ट्राइब्स का जिंदगी जीने का तरीका और नजरिया बाकी इलाकों से बहुत अलग है और यही एक बहुत बड़ा कारण है इनको अलग से गवर्न करने का। शेड्यूल 6 के अंदर ट्राइबल एरियाज को गवर्न करने के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन्स का प्रावधान दिया गया है, जो इस शेड्यूल का सबसे अहम पहलू है। इन डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स को बनाने या बदलने की ताकत भी उस राज्य के राज्यपाल को सौंपी गई है। ये वो एरियाज हैं जिनको ट्राइबल एरिया घोषित किया गया है शेड्यूल 6 के अंदर। शेड्यूल 6 इन रीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्न करने के लिए रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को सेटअप करने की बात करता है और इनको काफी पावर भी देता है। हालांकि इन काउंसिल्स की पावर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लेकिन शेड्यूल 6 के अंदर इनको काफी संपन्न बनाया गया है ट्राइबल इलाकों को गवर्न करने के लिए। शेड्यूल 6 के पैरा 2 के अंदर इन काउंसिल्स के मेंबर्स के सिलेक्शन की क्राइटेरिया बताया गया है। एक काउंसिल में अधिकतम 30 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर से 4 को गवर्नर नॉमिनेट करेगा और बाकी एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे। और शेड्यूल 6 के अंदर इन काउंसिल्स को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर दी गई है अपने अपने एरियाज को गवर्न करने के लिए। लेजिस्लेटिव फंक्शन काउंसिल्स को एम्पावर करती है अपने एरिया से रिलेटेड लॉज फ्रेम करने के लिए। शेड्यूल 6 के पैरा 3 के अंदर उन सभी एरियाज के बारे में बताया गया है जिनसे रिलेटेड काउंसिल्स लॉज को फ्रेम कर सकती है। इसके अलावा पैरा 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में मनी लेंडिंग को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए भी लॉज बनाने की पावर देता है, मगर इन सभी लॉज को लागू करने के लिए उस राज्य के गवर्नर की मंजूरी लेनी पड़ती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन के अंदर काउंसिल के पास पावर है प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स आदि चीजों को एस्टैब्लिश, कंस्ट्रक्ट और मैनेज करने की। इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल में किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा और किस मेथड से पढ़ाया जाएगा, ये भी डिस्ट्रिक्ट्स और रीजनल काउंसिल डिसाइड कर सकते हैं। जुडिशियल पावर को यूज करके काउंसिल्स विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंसिल कोर्ट्स को सेटअप कर सकती हैं, जहां पर उन एरियाज के शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड केसेस को सुना जा सकता है। और इन काउंसिल कोर्ट्स के केसेस में सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन आती है। हालांकि इन कोर्ट्स के पास उन केसेस को सुनने की पावर नहीं है जहां ऑफेंस की पनिशमेंट या तो डेथ पेनल्टी है या 5 साल या उससे ज्यादा की इंप्रिजनमेंट है। और शेड्यूल 6 के फाइनेंशियल पावर के तहत काउंसिल्स को एम्पावर किया गया है बजटिंग एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए फॉर देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल्स। इसके अलावा उनके पास राइट है लैंड, प्रोफेशन, ट्रेड, एनिमल्स, व्हीकल और ऐसे बहुत सारे एरियाज के ऊपर टैक्सेस को इम्पोज करने का और कलेक्ट करने का। और पैरा 9 काउंसिल्स को एम्पावर करता है उनके एरियाज में मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और क्योंकि इन काउंसिल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए गए हैं, तभी शेड्यूल 6 को कभी कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जरूरी है उसके अंदर कॉमन लॉज का होना, यानी कि ऐसे लॉज जो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होते हैं और जिसके अंदर सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन भारत जैसे डाइवर्स कंट्री के अंदर कॉमन लॉज को लगाने के लिए थोड़ी क्रिएटिविटी की जरूरत है, जिसका उदाहरण हमें शेड्यूल 5 और 6 के अंदर देखने को मिलता है। इस बात को हमारे देश के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी माना था। उनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी का भी यही उद्देश्य था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एडवाइस करना रिगार्डिंग शेड्यूल एरिया और ट्राइब की गवर्नेंस में। इस कमेटी के अंदर 2 सब कमेटीज को बनाया गया था, एक ठक्कर कमेटी और दूसरी बोरडोले कमेटी। और शेड्यूल 5 और 6 के स्वरूप में इन दोनों कमेटीज का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। शेड्यूल 5 की तरह शेड्यूल 6 के अंदर भी बहुत सारी खामियां देखने को मिलती हैं। बहुत सारे जानकारों को ऐसा मानना है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के सेटअप होने के बाद ट्राइब्स के चीफ और हेडमैन की पावर पोजीशन में काफी कमी आई है और धीरे धीरे काउंसिल्स का कंट्रोल भी कुछ एलीट लोगों के हाथ में जाता दिख रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल चीफ्स का ऐसा मानना है कि उनके ट्राइब्स की प्रिविलेजेस और राइट्स के ऊपर काफी नुकसान आया है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां पर एक ट्राइब के शेड्यूल 6 में इंक्लूजन के बाद
बाकी ट्राइब्स की तरफ से भी इंक्लूजन की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कम्युनिटीज के बीच में अनरेस्ट और सोशल टेंशन भी सुनने में आई है, जो एथनिक डिवाइड और वायलेंट प्रोटेस्ट की फॉर्म में बाहर आती रहती है। काउंसिल के फंक्शनिंग के ऊपर भी करप्शन और फंड्स के मिसयूज जैसे आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल 6 हमारे देश की ट्राइबल पॉपुलेशन की ऑटोनॉमी और उनके राइट्स को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इन सभी लिमिटेशंस के बावजूद इन शेड्यूल्स को बचाने की जरूरत है और इनको और सम्मिलित बनाने की जरूरत है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।